हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। विधि शास्त्र क्या है, विधि शास्त्र की परिभाषा और विधि शास्त्र की आलोचना। तो चलिए जानते हैं विधि शास्त्र क्या है। व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस? विधि के बुनियादी सिद्धांतों का अध्ययन ही विधि शास्त्र है। विधि शास्त्र विधि की वह शाखा है जिसमें विधि की परिभाषा, व्याख्या, स्रोत, कारण, प्राकृतिक क्षेत्र, उपयोगिता आदि से संबंधित विविध पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। विधि शास्त्र लैटिन भाषा के जूरिस्प्रूडेंशिया शब्द से बना है। जूरिस का अर्थ है विधि तथा प्रूडेंशिया शब्द का अर्थ है ज्ञान। दूसरे शब्दों में विधि शास्त्र का अर्थ विधि का ज्ञान है। यह केवल विधि का ज्ञान ही नहीं बल्कि विधि का क्रमबद्ध ज्ञान है। विधि राज्य का ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्यों के आचरण, व्यवहार और कार्य प्रणाली को नियंत्रित किया जाता है, जिसकी वजह से शांति व्यवस्था कायम रहती है। जेरेमी बेंथम विधि शास्त्र के पिता हैं, जबकि ऑस्टिन इंग्लिश विधि शास्त्र के पिता हैं। विधि शास्त्र को विधानों का विधान कहा जाता है। नंबर 1, अल्पियन के अनुसार विधि शास्त्र मानवीय एवं देवीय विषयों का ज्ञान है। यह उचित एवं अनुचित का विज्ञान है। आलोचना, यह अत्यधिक विस्तृत परिभाषा है क्योंकि इसमें मानवीय ज्ञान के साथ साथ देवीय ज्ञान को भी शामिल किया है। इसमें नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र और दर्शन शास्त्र भी शामिल हैं। नंबर 2, प्रोफेसर गिरे के अनुसार विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है जिसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले क्रमबद्ध व व्यवस्थित नियमों और उसमें शामिल सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। आलोचना, प्रोफेसर गिरे ने कहा केवल न्यायालय में लागू होने वाली ही विधि है और जो न्यायालय में लागू नहीं वह विधि नहीं है। दूसरी आलोचना यह है कि न्यायालय के द्वारा बनाए नियम इस परिभाषा से बाहर है। तीसरी आलोचना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि भी विधि नहीं है। नंबर 3, जॉन ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र वास्तविक विधि का दर्शन है। विधि शास्त्र का वास्तविक अर्थ विधिक संकल्पनाओं का प्रारूपिक विश्लेषण करना है। वास्तविक विधि नैतिक विधि से भिन्न है। नैतिक विधि ईश्वर का आदेश है, जबकि वास्तविक विधि संप्रभु का आदेश है। वास्तविक विधि के उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार विधि शास्त्र के 2 प्रकार हैं, सामान्य सिद्धांत एवं विशिष्ट सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल, से तात्पर्य किसी देश की नागरिक विधि के समस्त विधि सिद्धांतों का अध्ययन होता है, जबकि विशिष्ट सिद्धांत के अंतर्गत नागरिक विधि के आंशिक या विशिष्ट भाग का अध्ययन होता है। आलोचना, संप्रभु का हर आदेश लोक कल्याणकारी राज्य में संभव नहीं। आदिम समाज में विधि विद्यमान थी, परंतु संप्रभु अस्पष्ट था। नैतिकता व सामाजिक प्रथाओं की अवहेलना संप्रभु आदेश पारित नहीं कर सकता। दर्शन शब्द का प्रयोग करके ईश्वरीय ज्ञान भी शामिल कर दिया। नंबर 4, हॉलैंड के अनुसार विधि शास्त्र सकारात्मक या वास्तविक विधि का प्रारूपिक या औपचारिक विज्ञान है। सकारात्मक विधि से तात्पर्य किसी स्थान पर लागू विधि से है या कभी लागू हुई थी, न कि आदर्श विधि से जो कभी लागू नहीं हुई। प्रारूपिक विज्ञान विधि तंत्र के बुनियादी विचारों, तरीकों और उद्देश्यों से संबंधित है। यह विधि के वास्तविक तथ्यों से संबंधित नहीं है। यह केवल विधि को एक अमूर्त रूप देता है। इसका उद्देश्य क्रियान्वयन नहीं है। नंबर 5, सामंट के अनुसार विधि शास्त्र को व्यवहारिक विधि के प्राथमिक सिद्धांतों का विज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान की शाखा कहा है। विधि शास्त्र किसी देश की विधि या नागरिक विधि, सिविल लॉ का विज्ञान है। यह विधि सिद्धांतों का समूह है जिन्हें राज्यों के न्यायालयों द्वारा न्याय प्रशासन में लागू किया जाता है। सिविल लॉ शब्द की उत्पत्ति सिविटास शब्द से हुई है, जिसका अर्थ राज्य होता है।
राज्य में लागू होने वाली विधि को सिविल लॉ कहा जाता है। आजकल दीवानी कानून को सिविल लॉ कहा जाता है, फौजदारी कानून को नहीं। आमतौर से सामाजिक विज्ञान के विषयों को विज्ञान के समूह में नहीं रखा जाता, क्योंकि इनका अध्ययन भौतिक विज्ञान की तरह नहीं होता, परंतु व्यापक नजरिए से देखा जाए तो क्रमिक अध्ययन करने वाले हर एक विषय को विज्ञान कहा जा सकता है, चाहे वह भौतिक विषयों से संबंधित हो या सामाजिक विषयों से। सामंत के सिद्धांत के 3 अंग हैं। ए, व्याख्यात्मक, प्रणालीबद्ध, विश्लेषणात्मक विधि। किसी देश की वास्तविक विधि की विधिक प्रणाली में मौजूद तत्वों का विवेचन करना होता है, चाहे वह इस समय मौजूद हो या भूतकाल में मौजूद थे। बी, विधिक इतिहास। इसमें विधिक प्रणाली के ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। सी, नीति शास्त्र विधि। इस विधि का उद्देश्य ऐसी विधि का निर्माण करना है जैसी वह होनी चाहिए। इसको आदर्श विधि भी कहते हैं। सामंत की परिभाषा भी आलोचना से परे नहीं है। सामंत के अनुसार यदि किसी विधि को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है तो वह विधि नहीं है। परंतु ये देखने में आया है कि बहुत सी विधियों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता, जैसे किसी देश को मान्यता देना या किसी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना आदि। सामंत के अनुसार राष्ट्रीय विधि नहीं है, क्योंकि इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। नंबर 6, पैटर्न के अनुसार विधि शास्त्र स्वयं विधि की सामान्य धारणाओं के अध्ययन का एक विशेष ढंग है, किसी देश विदेश की विधि का नहीं। नंबर 7, जेरेमी बेंथम के अनुसार, उनके अनुसार विधि जैसी यह है, विधि जैसी यह होनी चाहिए। बेंथम विधि को मापने के लिए उपयोगितावाद के सिद्धांत का उपयोग करते हैं, अर्थात अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। यदि विधि से लोगों को सुख नहीं मिलता तो विधि बेकार है। विधि शास्त्र को 2 भागों व्याख्यात्मक और निर्णयात्मक में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 8, एलन के अनुसार विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। नंबर 9, सिसरो के अनुसार विधि शास्त्र ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। नंबर 10, ली के अनुसार विधि शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मौलिक सिद्धांतों को अभिनिश्चित करने का प्रयास करता है तथा जिसकी अभिव्यक्ति विधि में पाई जाती है। नंबर 11, रास्को पाउंड के अनुसार विधि शास्त्र समाजशास्त्रीय अभियंत्रण है। यह न्याय की स्थापना करने सिद्धांत का विज्ञान है। निष्कर्ष, ऊपर दी गई परिभाषाओं से यह परिणाम निकलता है कि विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है, परंतु विधि के अर्थ को लेकर मतभेद हैं। दूसरा तथ्य यह है कि विधि शास्त्र स्वयं विधि का विज्ञान नहीं है, परंतु बुनियादी मूल सिद्धांतों का विज्ञान है। इसलिए विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि के मूर्त सिद्धांतों का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इसके अंदर अमूर्त सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइज।